नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण पर्वतों के विषय में। इसके पहले की क्लास में भी हमने भारत के कुछ पर्वतों के विषय में डिस्कस किया था। ये आपको जो क्लास दी गई है ये आपको पार्ट 2 दी गई है। पहले की क्लास अगर किसी भी विद्यार्थी ने नहीं देखी है तो उनको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण पर्वतों के विषय में ही डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर पर्वतों का विस्तार है। तो कितने भूभाग पर है आप बताइएगा कि 29.3% भूभाग पर पर्वतों का विस्तार है और यहाँ पर 1% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वतमाला का हिस्सा है। तो किस पर्वतमाला का हिस्सा है, तो ये काराकोरम रेंज का हिस्सा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसे K2 भी कहते हैं ये, लेकिन इसे K2 नाम दिया कब गया था। तो इसके लिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा 1892 में गॉडविन ऑस्टिन को K2 नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, गॉडविन ऑस्टिन को K2 नाम दिया किसने था। तो ये आप बताइएगा कि टीजी मोंटगोमेर ने गॉडविन ऑस्टिन को K2 नाम दिया था। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, याद रखिएगा। अनाईमुड़ी पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो अनाईमुड़ी पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम कहाँ पर होता है। तो आप बताइएगा कि पश्चिमी और पूर्वी घाट का जो संगम होता है वो नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है। यानी नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का दोनों से मिलती हैं। अगला प्रश्न है, माउंट तेनपू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट तेनपू जो है ये मणिपुर राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, माउंट तेनपू का अन्य नाम क्या है। तो माउंट तेनपू का जो अन्य नाम है वो है माउंट आइसो। इसे माउंट आइसो के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पहले महेंद्रगिरी हुआ करती थी, लेकिन अब ये जिंदगढ़ा हो गई है। जिंदगढ़ा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और ये आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा कि ये आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, जिंदगढ़ा चोटी किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, आपको पता ही चल गया होगा। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी किस राज्य में स्थित है। तो जो धूपगढ़ चोटी है ये MP राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है आपको पता ही होगा, ये महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बेटलिंग चिप किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर A, त्रिपुरा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। तो नंदा देवी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में, तो ये उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है,
भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी ही है, जो उत्तराखंड में स्थित है, और ये भारत की दूसरी और उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फोंगपुई किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? तो फोंगपुई जो है वो किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? तो ये मिजोरम राज्य की सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फोंगपुई किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो किस पर्वतमाला का यह हिस्सा हो सकता है? तो आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि ये लुसाई पर्वतमाला का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम यानी केटू है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है आपका सही विकल्प गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य में स्थित है? तो पालघाट दर्रा जो है ये आपका किन पहाड़ियों के मध्य में स्थित है? तो आप बताइएगा कि नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य में ये स्थित है। माउंट डोराबेटा किस राज्य में स्थित है? तो माउंट डोराबेटा जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। कार्डेमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? तो कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ हैं ये केरल और तमिलनाडु के मध्य में स्थित हैं, और ये भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं, सबसे अंतिम पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं या सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सिर्फ महाराष्ट्र में विस्तृत है? यानी इनका विस्तार जो है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में इनका विस्तार है। तो आप बताइएगा कि इसके लिए सबसे सही विकल्प क्या होगा? अजंता। अजंता का जो विकल्प विस्तार है वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चेरापूंजी जो है वो आपकी खासी पहाड़ी पर स्थित है, याद रखिएगा। याद रखिएगा कि खास है इसीलिए यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी का स्थानीय या आधिकारिक नाम क्या है? तो चेरापूंजी का जो स्थानीय या आधिकारिक नाम है वो क्या है? वो आपका सोहरा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी पारसनाथ है, याद रखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला प्रश्न है, माउंट सिन्योलचू किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? तो ये किस राज्य की है? ये है आपकी सिक्किम राज्य की सर्वोच्च चोटी माउंट सिन्योलचू है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, माउंट सारामती किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? तो माउंट सारामती जो है ये आपका नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, माउंट सारावती की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसके लिए आपको सही विकल्प लगाना पड़ेगा 3841। ठीक है। अगला प्रश्न है, डोलीगट्टा किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? तो डोलीगट्टा जो है ये आपकी तेलंगाना राज्य की सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा। करो पीक किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो जो करो पीक है ये आपकी हरियाणा राज्य की सर्वोच्च चोटी है। अगला प्रश्न है, करो पीक किस श्रृंखला से की सबसे ऊंची चोटी है? अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि करो पीक जो कि हरियाणा में है तो ये किस श्रृंखला की होगी? तो ये मोरनी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि शिवाली और वहाँ पर पहुँचती नहीं, शिखंडी वहाँ पहुँचती नहीं, इसलिए आपका मोरनी पहाड़ी की ये सर्वोच्च चोटी है। सोनसोगोर किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? तो जो सोनसोगोर है ये कहाँ की सर्वोच्च चोटी है? तो ये गोवा राज्य की सर्वोच्च चोटी है। विकल्प सी आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर पर्वत स्थित है? भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो आपका सही विकल्प सी हो जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर विकल्प नंबर सी यानी हिमालय पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न है, अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो अनंतगिरी की जो स्थिति है वो तेलंगाना राज्य में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बोरा गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो भारत में जो बोरा गुफाएं हैं वो अनंतगिरी की पहाड़ी पर स्थित हैं।
बोरा गुफाएं जो हैं वो अनंतगिरी की पहाड़ी पर स्थित हैं, यानी वो पश्चिमी घाट में स्थित हैं। सॉरी, अनंतगिरी यहाँ पर नहीं हो, अनंतगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिमी घाट में नहीं बल्कि पूर्वी घाट में स्थित हैं, याद रखिएगा। क्योंकि ये अनंतगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो तेलंगाना राज्य में स्थित हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बोरा गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो अनंतगिरी की पहाड़ी पर स्थित हैं। अनंतगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना राज्य में इसका विस्तार है। सभी बातें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है डोडा बेटा? तो ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? सतमाला पर्वत श्रेणी जो है वो आपकी महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सतमाला पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं? यानी कौन सी पर्वत श्रेणी का ये हिस्सा है? तो ये सह्याद्री पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और सह्याद्री किसे कहते हैं? तो पश्चिमी घाट को कहते हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है या सह्याद्री का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मिकिर पहाड़ी जो है वो आपकी आसाम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? पारसनाथ की जो पहाड़ियां हैं वो विकल्प नंबर बी झारखंड में स्थित है, याद रखिएगा। भारत की दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो भारत की दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु जो है वो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। विकल्प सी आपका राइट आंसर है। दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। कल की क्लास में हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि पार्ट 1 का वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा।